दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ये चीजें अज्यूम करने की, बेकार की बातें सोचने की आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई ना क्या? तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो, और एक दिन तुम्हारी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन की वजह से और ट्रस्ट इश्यूज की वजह से तुम सब कुछ खो दोगी। मैंने ना कभी तुम्हें चीट किया है, और जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक मैं तुम्हें चीट करूंगा भी नहीं। मैं हर रिलेशनशिप की ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत वैल्यू करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। ये कहकर जेके वहाँ से चला जाता है और ते कंफ्यूज वहाँ पे खड़ी होती है। जंकुक वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उसकी पॉकेट से कुछ गिर जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी पॉकेट से गिर गया था, लेकिन ते उसे नोटिस कर लेती है एंड वो उठाती है तो वो उस पेंडेंट को देखती है। व्हाट? ये जंकुक के पास, ये उसके पास कैसे? सो यार ये वही पेंडेंट था जो ते ने अपने फादर को लास्ट ईयर गिफ्ट किया था। एंड वो शॉक्ड होती है कि जंकुक के पास ये पेंडेंट कैसे आ गया। ये जंकुक के पास कैसे आया? मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था कि जंकुक कुछ छुपा ही रहा है। बट इससे पहले कि ते कुछ पूछती, जंकुक वहाँ से जा चुका था, तो वो डिसाइड करती है कि वो जब जंकुक सुबह वर्क के लिए जाएगा तब उससे पूछेगी, और वो अपने रूम में जाके लेट जाती है। कुछ तो है जो जंकुक मुझसे छुपा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ होने वाला है, अभी बहुत बुरा। तेरे को ये सब चीज़ें बदल कर रही होती है, वो सो भी नहीं पा रही होती है। वो बहुत देर तक इस चीज़ के बारे में सोचती रहती है, पर थोड़ी देर बाद वो सो जाती है फाइनली। ठीक है, अपने रूम में रेडी हो रहा होता है, तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। हाँ, स्ट्रॉबेरी सेंट। ते वो टर्न होता है एंड ते को देखता है, एंड ते उसकी आंखों में डायरेक्टली देख रही होती है। बिल्कुल उसकी आईज रेड हो रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाया था, ते उसे पेंडेंट दिखा देती है। ओह शिट, मैं तो केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? तुम ये तुम्हारे पास कैसे आया जंकुक? कैसे आया तुम्हारे पास ये? जंकुक उसके क्वेश्चन को प्रॉपर्ली इग्नोर करता है एंड वो अपना रेडी होने पे ध्यान देता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना जॉन जंकुक, चिल्लाओ मत क्यों? कैसे ना चिल्लाऊं जंकुक, कैसे ना चिल्लाऊं? ये मेरे डैड का पेंडेंट है। जब तुमने मेरे डैड को मारा, उनके साथ साथ इस पेंडेंट को भी मैंने खो दिया था। लेकिन अब ये पेंडेंट तुम्हारे साथ क्या है? ये बताओ, क्या जानते हो तुम जो मैं नहीं जानती? जंकुक, जंकुक प्लीज मुझे बताओ ना, बताओ ना, क्या क्या कोई मिस्ट्री है, कोई राज है जो मुझे नहीं पता है, तुम जानते हो? प्लीज प्लीज बताओ ना मुझको, प्लीज। ते बहुत ज्यादा बैक करती है उसके सामने, और जेके कुछ बोलता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, प्रॉपर्ली इग्नोर करता है। क्यों क्यों जंकुक, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो? क्यों तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो? क्यों मेरी फीलिंग के साथ ऐसे खेल रहे हो जंकुक? प्लीज प्लीज मत खेलो ना मेरी फीलिंग के साथ ऐसे। पहले पहले तुमने मेरे डैड को मार दिया, तुमने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, उसके बाद अब तुमने यहाँ मुझको ऐसे एनिमल्स की तरह केज करके रख रखा है, बांध के रख रखा है, यहाँ से जाने नहीं देते। डैड सही कहते थे, डैड सही कहते थे, तुम बिल्कुल। ओके फाइन, चली जाना यहाँ से, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, चली जाओ तुम यहाँ से, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच्चाई का पता होना चाहिए जो तुम नहीं जानती हो। वो सच्चाई जो तुम्हारे सो कॉल्ड डैड ने तुम्हें बताई ही नहीं थी। हाँ हाँ जंकुक, कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझको? छोड़ो ना, कहाँ लेके जा रहे हो? चिकी टिकी बिल्कुल नहीं सुनता है, ऐसे खींच के कार की तरफ ले जाता है, उसको अंदर बिठा देता है, देन ड्राइवर सीट पे खुद बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। ते उसकी तरफ देख रही होती है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी जंकुक को गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन इस बार ये गुस्सा बहुत अलग लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये कई सालों का गुस्सा है जो जेके अब दिखा रहा है। जंकुक, जंकुक तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बताओ ना मुझे। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। देवा शॉक्ड होती है कि जंकुक उससे इतने प्यार से बोल रहा है, एंड बेबी वर्ड उसने बहुत टाइम बाद सुना है। ठीक है, ड्राइव तो कर रहा होता है, बट उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू होते हैं, एंड ते उसे देख रही होती है, उसकी भी आईज ग्लॉसी हो गई होती है। एंड या जब जंकुक उसे कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, तो उसको बहुत बहुत बुरा फील होता है। लाइक वो नहीं जाना चाहती जंकुक के पास से, लेकिन यही तो वो चाहती थी कि जंकुक उसे छोड़ दे, उसको फ्री कर दे। बट अब उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, शायद वो जंकुक को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहती फिर से। चिकी साइलेंटली कार ड्राइव कर रहा होता है एंड साइलेंटली रो भी रहा होता है, फिर उसे देख रही होती है, एंड उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि क्यों वो फिर से जेकी को प्यार करने लगी है। उसको उसके लिए हेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार ही फील हो रहा है फिलहाल।
एंड अब जब जेके कह रहा है कि वो उसे छोड़ देगा, सो वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती है। बट स्टिल जेके एक पुराने से अपार्टमेंट के आगे लाके कार रोक देता है एंड ते अंदर जाती है। डिड डैड आप? ओह सरप्राइज्ड माय लव। देखिए फादर टाइड अप होते हैं एंड उन्हें बहुत मारा गया होता है, वो बिल्कुल हाफ डेड होते हैं। तो उनको जाके हग करती है बट वो उसको वापस हग नहीं करते हैं क्योंकि उनको वो अपने सेंसेस में नहीं होते हैं। देखो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसके फादर जिंदा है, उन्हें जिंदा देख पा रही है। जंकुक तुम कितने क्रूर हो, इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो तुमने मेरे फादर को इतना मारा, उन्हें ऐसे ही बांध के रख रखा है यहाँ पे, इतना हर्ट करा जस्ट बिकॉज वो हमारी शादी के लिए नहीं माने रहे। तुम बहुत बहुत हार्टलेस हो। क्या तुमने क्या तुमने कभी मुझ पे विश्वास किया थे? कभी भी किया? रहने दो, अपने फादर से पूछ लो कि वो क्यों यहाँ पे ऐसे बंधे हुए हैं, क्यों है यहाँ पे, वो ही तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। ते अपने फादर की तरफ देखती है और उसके फादर से निगाह भी नहीं मिला पाता है क्योंकि उनको गिल्ट हो रहा होता है। मे बी पूछो इससे, ते पूछो क्या क्या किया इन्होंने पास्ट में मेरे साथ। डैड डैड चंको क्या कह रहा है, क्या क्या किया था आपने उसके साथ? ते बेबी तुम इतनी टेंस्ड क्यों हो? मैंने कहा ना मैं जल्दी से जॉब ढूंढ लूंगा एंड उसके बाद तुम्हारे फादर को हमारी शादी के लिए मना लूंगा, पक्का ना? प्लीज तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्योंकि क्योंकि मेरे डैड ने ऑलरेडी अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर लिया है, वो उनके बेटे से मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करने की तुम्हारे सिवा, प्लीज कुछ करो, जल्दी करो ना। मैं मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, तो मैं सच में ट्राई कर रहा हूँ और मैं पक्का तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी से जॉब ढूंढ लूंगा एंड उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को भी मना लूंगा, पक्का मना लूंगा ना। ठीक है बेशक बहुत ज़्यादा काम साउंड कर रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है कि इतनी टेंशन ना ले, बट स्टिल उसे भी बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं उसकी ते उससे ना छिन जाए। थियांग जंकू की रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं एंड वो एक यूनिवर्सिटी में थे जहाँ से उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी। बट ते वो एक बहुत अच्छी और रिच फैमिली से बिलोंग करती है। मिस्टर किम उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को हर वो चीज़ दी है जो उसने मांगी है। बट वो एक बहुत एरोगेंट और बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। स्टिल वो अपनी बेटी को हमेशा बहुत बहुत प्यार से रखते हैं, उसे हर चीज़ देते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। जब ती 7 साल की थी, जब उसकी मॉम की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, उसके बाद मिस्टर किम ने उसे कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा उसको बहुत प्यार दिया। ऑन द अदर साइड जंकुक एक ऑर्फन था। वो 18 साल तक एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था एंड 18 साल का होते ही उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में एज अ वेटर जॉब स्टार्ट करी एंड अपने एक्सपेंसेस निकालने लगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। देन ते आती है उस यूनिवर्सिटी में एक न्यूबी एंड जेके उसका 1 साल सीनियर होता है, उससे 1 साल बड़ा होता है। जंकुक ने उसकी बहुत बहुत हेल्प की, उसे नोट्स में और उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। धीरे धीरे उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो प्यार में बदल गई। बट उनका प्यार काफ़ी नहीं था क्योंकि उनके प्यार में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल थे मिस्टर किम और ये सोसाइटी। बट एक दिन तेने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को जंकुक के बारे में बताएगी एंड वो उसको लेके भी गई घर पे। डैड जंकुक डैड देखिए मैं सीधी बात करना चाहती हूँ आपसे। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लो। जंकुक, वही लड़का जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। हाँ जी वही। um हेलो मिस्टर किम, आई एम जॉन जंकुक। मुझे तुम्हारा नाम पता है जंकुक, और बाकी कुछ मुझे जानना भी नहीं है। साफ बात, मैं तुम्हारी शादी तेरे से नहीं करवा सकता। तुम बहुत पुअर हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो। एंड अगर मैंने तुम्हारी शादी मेरी तेरे से करवा दी तो सोसाइटी क्या सोचेगी? मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो या तो रिच होके आते, या फिर कभी मेरी तेरी लाइफ में ही नहीं आते। कभी मैं ये शादी और तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सर आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, जस्ट थोड़ा सा। मैं जॉब ढूंढ के सेटल हो जाऊंगा एंड आपकी लड़की को बहुत प्यार दूंगा एंड सच में मैं आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़ा उतरूंगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तुम क्या सोचते हो कि 1 2 3 4 साल में ज्यादा से ज्यादा तुम कितने अमीर हो जाओगे जंको? हाँ, मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे? कभी नहीं पहुंच सकते। आई नो दैट। और इतना टाइम मैं अपनी बेटी के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी बेटी की शादी करवा के रहूंगा, समझे?
बेटर है उसकी लाइफ से चले जाओ, वरना मुझे निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, देखिए मैं तेरे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। सिर्फ आप पैसे के लिए, एक रेपुटेशन के लिए हमारे प्यार को ऐसे नहीं टुकरा सकते। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि कुछ टाइम दीजिए, मैं सच में आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा। थोड़ा टाइम तो दीजिए ना। मिस्टर केम उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं एंड उसको अपनी मैरिज से बाहर निकाल देते हैं। बट ते वो फिर भी जंकुक के साथ खड़ी होती है। वो ये कहती है कि वो कुछ टाइम में मना लेंगे उसके डैड को, जंकुक जब जॉब ढूंढ लेगा उसके बाद वो मना लेंगे। लेकिन अब बहुत टाइम बीत चुका था, लेकिन स्टिल कुछ हो नहीं पा रहा था और मिस्टर किम टे की शादी करवाने के लिए लगे हुए थे। ते, तेयोंग, क्या हुआ? तेयोंग, यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे फादर तुम्हें मार डालेंगे। तो बताओ बताओ तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? कोई मुझे जॉब देने को रेडी नहीं है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन तक पूरी रही है और तुम्हारे डैड वो तुम्हें तुम्हारी शादी करवाने के पीछे लगे हुए हैं, मुझे तुमसे दूर करने पे लगे हुए हैं। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता यार। क्या करूं बताओ, क्या क्या करूं मैं? कुकी कुकी शांत, यू नो ना, आई लव यू सो मच। और हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, कोई हमें कभी कभी भी जुदा नहीं कर सकता, ओके? तो डोंट वरी, तुम शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे जरूर। तेजके को काम डाउन कराने की कोशिश करती है, उसे पता है कि इस टाइम जंकुक पे क्या बीत रही है एंड जंकुक वो उसकी बातें सुनता है बट कुछ नहीं बोलता, वो उसे बस टाइटली हग करता है एंड वैसे ही उसके पास खड़ा रहता है। वो पता था देखो कि क्या क्या गुजर रही होगी जंकुक पर इस टाइम, सब बहुत ज़्यादा टफ है उन दोनों के लिए इस टाइम। तेयोंग से मिलने के आने के बाद जंकुक अपने छोटे से घर में आ जाता है एंड काउच पर बैठा ही होता है कि उसे एक नॉक सुनाई देती है। बोट के जैसे ही गेट खोलता है, यू बास्टर्ड, मैंने तुझसे कहा था ना मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू फिर भी तूने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश कैसे करी दोबारा? लिसन यू वेटर, आई डोंट नो विच गिव यू द बर्थ बट मिस्टर किम अपनी सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाते कि जंकुक उनको पंच करता है और उनके लिप्स से खून निकलने लगता है एंड वो जंकुक से अकेले नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन्होंने जो कहा उस वजह से मिस्टर किम जमीन से उठते हैं एंड अपने लिप्स से ब्लड साफ करते हैं एंड स्मग करते हैं जंकुक की तरफ देखते हुए। जंकुक कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो बहुत थक गया था, बहुत ज़्यादा थक चुका था मिस्टर किम को कन्विंस करते करते। उनकी हार्टफुल वर्ड्स, वो इतनी बेइज्जती करते थे उसकी, वो सुन के वो बहुत थक चुका था। कोई और होता तो शायद वो अब तक गिव अप कर देता, लेकिन ये ती का सवाल था एंड ते उसकी पूरी जिंदगी थी, वो ती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, खुद से ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि ते उसकी लाइफ में एक लाइट बन के आई थी। हमेशा ते ने उसका साथ दिया एंड वो चाहता था कि वो ते को ना खोए, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। लोग इमेजिनेशन में भी अकेले नहीं रह सकते, लोगों को ज़रूरत होती है किसी ना किसी की एंड ते उसकी लाइफ में वही थी। वो सिर्फ ते को चाहता नहीं था, उसे ते की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। और जंकुक ये समझ चुका था कि मिस्टर किम उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे, रेपुटेशन और फेम की पड़ी हुई है, अपनी लड़की की खुशियों की नहीं। सो वो कितना भी ट्राई कर ले, वो उन्हें कन्विंस कर ही नहीं सकता। लिसन जंकुक, मैं तुझसे यहाँ आर्ग्यूमेंट करने तो नहीं आया हूँ, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, तेयोंग तुझे खुद अपने से दूर करेगी, तू लिख के ले ले। ये कह के मिस्टर किम तो वहाँ से चले जाते हैं एंड जेके वहाँ खड़ा रहता है और मिस्टर किम को जाते हुए देखता है। उसको लग रहा होता है कि मिस्टर किम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, बट उसको अपने प्यार पे इतना विश्वास होता है, अपनी ते पे इतना विश्वास होता है कि ते कभी उसका साथ नहीं छोड़ने की। वो स्टार्टिंग से उसके साथ है, हमेशा उसके साथ रहेगी। जंकुक वहाँ पे बैठ जाता है और साइलेंटली रोने लगता है क्योंकि वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होता है और ते को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। ये लड़का इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसने तो तेरा $100 मिलियन का डॉलर भी रिजेक्ट कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंजल। कैसी लगी स्टोरी? फटाफट बताओ, एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में। मुझे बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है, आपको देखने में मजा आ रहा है?